Hi guys, I'm संदीप शास्त्री, योर एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजी कोच। हमारे वास्तु के अंदर जितने सारे डायरेक्शंस है उसको एनर्जाइज करना, मतलब उसको पॉजिटिविटी देना, ये भी वॉल क्लॉक की एक महत्वपूर्ण काम है। कैसे एनर्जाइज होता है, कैसे किया जाता है, डायरेक्शंस क्या है, वॉल क्लॉक की कलर क्या होना चाहिए, शेप्स क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह सारा चीज़ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वॉल क्लॉक को लेकर के इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे कि आप कोई भी घड़ी के शोरूम के अंदर जाइएगा, घड़ी के जो सुई होते हैं, कांटे जिसको बोलते हैं, वो देखिए कि 10:10 में रखा गया है। क्यों? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग या फिर बहुत सारा इंटरेस्टिंग कहानी है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और चाहे तो लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा, को भी देखने का मौका कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है वास्तु। आप अगर देखते हो तो आप अपने घर में भी ये उपाय को आप प्रयोग कर सकते हो। चलिए, कहानी क्या है? 10:10 क्यों रहता है हमेशा, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर कोई आप लोग जान भी सकते हो, लेकिन आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ। 10:10 पे JFK यानी जॉन एफ कैनेडी, लिंकन या फिर एटम बम जब उसी समय पे गिरा था और जॉन एफ कैनेडी एंड लिंकन को असैसिनेट किया गया था उसी टाइम पे, ये कहावत है। इसके सच्चाई हमको पता नहीं है। और एक महत्वपूर्ण कारण है, 10:10 सुई को देखिएगा, वो साइन लगता है कि विक्ट्री साइन। 10:10 यानी विक्ट्री साइन, जो कि मनुष्यों के ब्रेन के साथ सामंजस्यता बजाय रखने के लिए ये 10:10 यानी फिर विक्ट्री साइन को लगाया गया है। सारे जो आप देखिएगा कि वॉच यानी फिर वॉल क्लॉक का जितना भी शोरूम्स है, वहाँ पे यही टाइमिंग करके रखा जाता है। वॉल क्लॉक को लेकर के बहुत सारा वीडियो वास्तु से रिलेटेड आज तक आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो वीडियो होने वाले हैं या फिर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, शायद ही आज तक कोई सुने होंगे। तो आप जान लेते हैं वास्तु के अंदर कहाँ वॉल क्लॉक नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक स्विच के पास, इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक पॉइंट के पास, घर के अंदर मृत व्यक्ति का जहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है उसके पास कभी भी वॉल क्लॉक नहीं रखना चाहिए। अब हम जान लेंगे वॉल क्लॉक की सही दिशा वास्तु के अंदर क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, और कैसे वॉल क्लॉक को रखना चाहिए। ये सारे चीज़ जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैसे रखना चाहिए? घर के अंदर हमेशा वॉल क्लॉक को घर के अंदर ही रखते हैं या फिर रखना चाहिए। आप लोग बोलिए कि हाँ, घर के अंदर ही रखते हैं, लेकिन कई जगह पे मैं विज़िट करते हुए देखा हूँ कि ड्राइंग रूम के बाहर बरामदा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी गेट के ऊपर लगा हुआ है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है, वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि घर के अंदर कोई भी दरवाजे के ऊपर घड़ी को नहीं लगाना चाहिए। वॉल क्लॉक के सामने जो शीशा लगा हुआ होता है उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर फट गया, घड़ी अगर आपका अचल हो गया, उसको भी रिप्लेस करके फिर दोबारा आपको घड़ी को सही जगह पे लगाना है। घड़ी का टाइमिंग, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमेशा सही टाइमिंग घड़ी को रखना चाहिए, या फिर उससे 1-2 मिनट फास्ट भी आप रख सकते हो, लेकिन
स्लो कभी भी नहीं करके रखिएगा। घड़ी के कांटे हमेशा घूमता है। घड़ी के अंदर एक छोटा सा सेल होता है, उसके पावर से वो घड़ी के कांटे जो है वो हमेशा घूमता रहता है, यानी फिर चार्निंग होता है, जिसको बोलते हैं चार्निंग। तो आप किसी भी दिशा में लगाइए, उस दिशा को चर्न कर देगा या फिर एनर्जाइज कर देगा। इसीलिए वॉल क्लॉक को समझ बूझकर सही दिशा पे लगा के अपना वास्तु का फ़ायदा आप ले सकते हो। लेकिन सही दिशा, कलर, शेप क्या है, चलिए अब हम जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं शेप कौन सा होना चाहिए जो से आप घर में लगा सकते हो। कौन सा शेप के घड़ी, वॉल क्लॉक कहाँ पे लगाना चाहिए। राउंड शेप, स्क्वायर शेप, ऑक्टागन, हेक्सागन या ट्रायंगुलर, या कई तरह के डिज़ाइनेबल वॉल क्लॉक आजकल मार्केट में मिलता है। लेकिन हमको कौन सा शेप घर के अंदर, वास्तु के अंदर लगाना चाहिए। राउंड शेप, ट्रायंगुलर शेप एंड स्क्वायर शेप, ये तीनों शेप जो है हम वास्तु के अंदर लगा सकते हैं, जो कि वॉल क्लॉक हमको वास्तु के अंदर उसी दिशा में लगाना है। ये शेप अगर आपको वॉल क्लॉक से आपको पॉजिटिविटी मिलना चाहिए, तब ये वॉल क्लॉक से भी चमत्कार हो सकता है। कैसे चमत्कार आप बोलिएगा। आपका ग्रोइंग ऑफ फाइनेंस, आपका डेप्थ हो गया, मतलब आपका ऋण यानी फिर देना हो गया मार्केट में, इससे मुक्ति पाना, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह बहुत सारा कारण है। ये कारण के अंदर अब हम जा रहे हैं कौन सी दिशा असल दिशा है जहाँ पे आपको वॉल क्लॉक को ये शेप के अंदर दिशा के हिसाब से, कलर के हिसाब से लगाना चाहिए। वॉल क्लॉक को लगाने के लिए सबसे अच्छा दिशा कौन सा माना गया है वास्तु के अंदर। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अगर ये तीनों जगह के अंदर आपके घर में वास्तु में नहीं हो रहा है, तब आप जाके वेस्ट में लगा सकते हो। अगर इन तीनों दिशा के अंदर आप नहीं लगा पाते हो, तब ये फोर्थ ऑप्शन है। नॉर्थ के दिशा में अगर आप वॉल क्लॉक लगाते हो तो आपका मनी अट्रैक्ट होता है। जैसे पहले ही मैंने बोला कि कैसे वॉल क्लॉक से आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आपका ऋण जो हो मार्केट में हो गया, अगर मनी अट्रैक्ट होगा तब जाके आपको ये ऋण आप किसी को दे सकते हो, या फिर पैसा दे करके वो ऋण मुक्त हो सकते हो आप। नॉर्थ के दिशा में अगर आप वॉल क्लॉक लगाते हो तो कलर क्या होना चाहिए। शेप तो मैंने पहले ही बोल दिया। ये तीनों शेप के अंदर जो मैंने बोला था, राउंड, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर, कोई भी शेप आप लगा सकते हो नॉर्थ के दिशा में, या फिर राउंड शेप लगाइए तो अच्छा होगा। कलर क्या होना चाहिए। कलर होना चाहिए ब्लू एंड ग्रीन, अगर आप नॉर्थ के दिशा में वॉल क्लॉक लगाते हो तब। ईस्ट की दिशा में अगर आप वॉल क्लॉक लगाते हो तो क्या फल हमको मिलता है। सोशल कनेक्टिविटी, लोगों से जुड़ना, सरकारी काम के अंदर उन्नति, या फिर सरकारी काम को निकालना, या फिर सरकारी गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा अगर मिलना चाहते हैं तो ईस्ट के दिशा में हम लोग वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। कलर, शेप, कलर क्या होना चाहिए। कलर होना चाहिए ट्रायंगुलर शेप, या फिर स्क्वायर भी आप लगा सकते हो। ईस्ट के दिशा में कलर रेड होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए, या फिर वुड कलर होना चाहिए अगर हम ईस्ट के दिशा में वॉल क्लॉक लगाते हैं तब। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हम अगर घड़ी लगाते हैं, वॉल क्लॉक लगाते हैं, तब पूरे घर को जो है वास्तु को एनर्जाइज कर देते हैं। इसका कलर क्या होना चाहिए। कलर होना चाहिए येलो एंड ब्लू। और क्या क्या इफ़ेक्ट या फिर पॉजिटिविटी हम लोगों को मिल सकता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से। दिमाग को ठंडा रखते हैं और
जीवन में या फिर जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। विचार, बुद्धि इत्यादि काम के अंदर सपोर्ट देते हैं अगर हम नॉर्थ ईस्ट की दिशा में वॉल क्लॉक लगाते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं फिर वापस आ रहा हूँ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर के। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।